गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हमारा है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटा? कहते प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उनकी इंटरप्रेटिंग और उसके बाद रिजल्ट्स वगैरह कैलकुलेट किए जाते हैं। सो it aims at providing information about the financial performance of a firm to its various users। हमने क्या करना होता है, बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उनके यूज़र्स को, लाइक ऑनर्स को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को आगे प्रोवाइड करनी होती है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, इन जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी उसके बदले में क्या मिल रहा है। ठीक है, या फिर ऑनर्स जो है उन्होंने ये देखना होता है कि अपनी करंट ईयर के रिजल्ट्स को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, सप्लायर्स ये जानना चाहते हैं कि उनकी मनी सेव तो है या नहीं। सो सभी जो है किसी न किसी पर्पज़ से बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना मोटिव होता है। For making the accounting information meaningful to its internal और external users, कहते it is important that such information is reliable as well as comparable, कि ये information क्या हो, reliable हो और comparable हो। So जो भी information comparable होगी is required both। आपको किस किस लिए चाहिए? इंटरफर्म कंपैरिजन मीन्स एक फर्म का किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन। ठीक है, एज वेल एज इंटर पीरियड कंपैरिजन मीन्स हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, मीन्स आपने अपने करंट ईयर के रिजल्ट्स को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। सो ये कब पॉसिबल होगा? इफ़ द इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड करवाई हुई है वो कंसिस्टेंट हो। किसके अंदर? अकाउंटिंग पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, सब कुछ क्या हो उसके अंदर कंसिस्टेंट हो। मीन्स जो आपने लास्ट ईयर मेथड्स फॉलो किए, पॉलिसीज़ फॉलो की, प्रिंसिपल्स फॉलो किए, वही मेथड्स, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स आपने इस ईयर भी फॉलो करने हैं। सो सच कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स टू बी अकाउंटेड फॉर। जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स किए हैं उसको आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, मेज़र करना है, कम्युनिकेट करना है। सो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर हमने करनी है ताकि उसके बेसिस पे हम जो रिजल्ट्स आए वो आगे हम इंटरेस्टेड पर्सनस को सेंड कर सकें। So the importance of accounting theory need not be overemphasized as no discipline can develop without a sound theoretical base। कहते एक अच्छा theoretical base होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो मतलब जो है कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो सकता। सो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे एवरी ईयर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं ताकि जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया which is the regulatory body for standardization of accounting policies in the country has issued, उसने क्या है accounting standards issue की है, which are expected to be uniformly adhered to, जो कि हर जगह पे सेम तरह से फॉलो किए जाते हैं in order to bring consistency, ताकि क्या आ सके? कंसिस्टेंसी आ सके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, जिनको हम आगे फर्दर सेक्शंस के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? कहते आपने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं जो कि डेवलप किए गए हैं, विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन, जो कि हर एक अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर जनरली एक्सेप्ट करे गए हैं। सो दीज रूल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स सच एज प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कंसेप्ट बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं, अजम्पशंस बोलते हैं एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। सो जो टर्म प्रिंसिपल है जनरली मीन्स जो इन जनरल मैनर सब जगह पे क्या होते हैं? एक्सेप्ट, मतलब हर जगह पे उन्हें क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट और कन्वेंशंस को कॉमनली किस नेम से जाना जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नेम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। दीज प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि इसके बेसिस पे हमने सारे स्टेटमेंट्स तैयार करनी है, इसके बेसिस पे हम सारे अपने रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं ताकि हमारे इंफॉर्मेशन के अंदर क्या रहे? कंसिस्टेंसी रहे। ठीक है, सो thus generally accepted accounting principles refer to the rules or guidelines adopted for recording
एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कहते हैं जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, रिपोर्ट करनी है, उसके अंदर क्या रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपेरेशन, ताकि जो भी आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो रही हैं वो भी क्या रहे, अच्छी वे से प्रेजेंट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल इज़ टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। मीन्स आपका ये एक प्रिंसिपल है, आपका एक कंसेप्ट है कि हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसके बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मीन्स आपने कोई भी एसेट परचेज करी है, आप ऑलवेज उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे, विच इज़ वेरीफाइबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, जो कि जिसके रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। मीन्स आपने जब उसे परचेज करा आपको रिसीप्ट मिली होगी ना, जितनी आपने अमाउंट पे करी है, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेक द अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर एक्सेप्टेबल टू वेरियस यूजर्स। तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन आपने पास आउट करी है उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एविडेंस होना, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो हमने क्या पढ़ लिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा, दूसरा हमने ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ा, तो दो चीज़ें पढ़ ली हमने इसके अंदर, ठीक है। सो द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कहते हैं लंबे टाइम के अंदर ये जो है वो इवॉल्व हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यूजेस के बेसिस पे, कस्टम्स के बेसिस पे, स्टेटमेंट्स जो कि इंडिविजुअल ने दी, प्रोफेशनल बॉडीज़ ने दी, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने रेगुलेशंस बनाए, उन सब के बेसिस पे ये तैयार करी गई हैं, ठीक है। हाउएवर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक इन नेचर, कहते हैं हालांकि ये स्टैटिक नहीं है, दीज आर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड, ये चेंज होते रहते हैं बाय चेंजेस इन द लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एज वेल एज द नीड ऑफ यूजर्स, कहते हैं ये चेंज होते रहते हैं। इन प्रिंसिपल्स को हम किस नाम से जानते हैं, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, कुछ हमने अजम्पशंस मानी है, ठीक है, एंड आइडियाज़ जिसके बेसिस पे हम सारे रिकॉर्ड्स बनाएंगे। और कन्वेंशंस मीन्स, कन्वेंशन क्या कनोट करती है, कस्टम्स और ट्रेडिशन, जो कि हमें गाइड करती है कि हमने किस तरह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस द सेम रूल्स और गाइडलाइंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय वन ऑथर एज अ कंसेप्ट एंड बाय अनदर ऑथर एज अ पोस्टुलेट एंड स्टिल बाय अनदर एज कन्वेंशन। कोई इसे कंसेप्ट कहता है, कोई इसे पोस्टुलेट्स कहता है, कोई इसे कन्वेंशन कहता है, सब ने अपने अपने बेसिस को डिफाइन किया है, ठीक है। सो it is important to concentrate on the practicability of their uses. From the practicability point of view, it is observed that the various terms such as principle, postulates, conventions, modifying principles, assumptions, etc. have been used interchangeably. कहते हैं इन्हें इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं एंड आर रेफर टू एज बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, और एंड में इन्हें क्या नाम दिया गया, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इन द प्रेजेंट चैप्टर, ठीक है। जो डिफरेंट नेम थे, जो डिफरेंट नेम दिए हुए थे, प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अजम्पशंस, उनको हमने एक नेम दे दिया, दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको लिखा आ जाए कंसेप्ट, कन्वेंशन, तो समझ लेना यही है, ठीक है। CBSE की बुक के अंदर अलग अलग डिफाइन किया गया है, कंसेप्ट अलग बताए गए हैं, कन्वेंशंस अलग बताए गए हैं। मीन्स आपके जो ये 13 कंसेप्ट हैं, ठीक है, आधे जो है कुछ एक जो है उसके अंदर कंसेप्ट भी उन्होंने बताए हैं, बाकी जो है उन्होंने कन्वेंशंस के अंदर कवर अप करे हैं। NCERT की बुक के अंदर इन्हें कंबाइन जो है वो डिस्क्लोज किया गया है, ठीक है। सो दैट इज बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, कहते द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आर रेफर टू एज द फंडामेंटल आइडियाज हैं या बेसिक अजम्पशंस हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हम करेंगे, ठीक है। सो द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैव बीन लिस्टेड एज बिलो, जिसके अंदर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, इन सब कंसेप्ट को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।